আমরা ইমামদেরকে আমাদের কাজের জন্য ব্যয় করছি, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়াতে হবে। আজ আমরা কি সেই ইমামদের উপযুক্ত মর্যাদা বা উপযুক্ত সম্মানটা আমরা দিচ্ছি? মাদ্রাসায় আমরা শিক্ষক রেখেছি, হাফিজ রেখেছি, আলিম রেখেছি, তাদেরকে আমরা যে বেতনটা দিচ্ছি সেটা কি তাদের সম্মানযোগ্য? এটা কিন্তু আমাদের ভাবার বিষয় রয়েছে। আমরা ইমামকে কতটুকু বেতন দিব, একজন মাদ্রাসার শিক্ষককে আমরা কতটুকু বেতন দিব? আমরা যদি ইসলামের ইতিহাসগুলো দেখি তাহলে অনেকটা কিন্তু আমরা এর থেকে বুঝে নিতে পারবো কতটুকু দিতে হবে। আমিরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, এনারা প্রত্যেকেই নিজের সময়টুকু মুসলিম জাতির জন্য ব্যয় করেছিলেন। তার জন্য এদের কি ছিল? এদের বেতন ছিল না, এদের ভাতা ছিল। এরা সরকারি ফান্ড থেকে ভাতা কতটুকু? ওদের যা প্রয়োজন, সমস্ত প্রয়োজন সরকারি ফান্ড থেকে বহন করা হইতো। ওদের যা প্রয়োজন সমস্ত কিন্তু পাবলিকের কাছ থেকে সেই প্রয়োজনগুলো বহন করা হইতো। আজ আমরা যদি ইমাম রাখি তাহলে ইমামের যা প্রয়োজন আছে সমস্ত প্রয়োজন কিন্তু আমাদেরকে মিটিয়ে দিতে হবে। ইমামের যা প্রয়োজন আছে, ইমামের প্রয়োজন মিটারে কতটুকু লাগে, কি লাগে, এটা আমরা প্রত্যেকে সচেতন নাগরিক, আমরা প্রত্যেকেই জানি। আমরা মাদ্রাসায় একজন শিক্ষক রেখেছি, সপ্তাহে প্রত্যেক দিনে ওকে মাদ্রাসা পড়াতে হবে, সপ্তাহে একদিন ছুটি পাবে বৃহস্পতিবার, রমজান মাসে ওকে কালেকশন করতে হবে। কিন্তু ওকে আমরা যে টাকাটুকু দিচ্ছি সেটা কি তার সংসার, তার পরিবার চলার জন্য কি যথেষ্ট? এটা কিন্তু আজ মুসলিম সমাজের আমাদের ভাবার বিষয়। মাদ্রাসার শিক্ষকের কত বেতন হওয়া উচিত আমরা যদি দেখি তাহলে যারা ওই লেবার শ্রেণীর মানুষ, যারা রাজমিস্ত্রির লেবার, তারা কিন্তু 8টা থেকে 4টা পর্যন্ত 400 টাকা করে ওরা পায় ডেলি, 400 টাকা। তাহলে সেই মুহূর্তে আমরা যদি সেই তুলনায় আমরা একটা ইমামরা যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্য তার বেতনটা কত হওয়া উচিত, এটা আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে। পশ্চিমবাংলায় আপনারা হয়তো জানেন যে মাদ্রাসাগুলি রয়েছে, মাদ্রাসার একটা বোর্ড আছে। इस इलाके में दीन और मजहब का काम जैसा होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे मदारिस व मकातिब की तालीम और मसाजिद के मुक्तदी और अवाम की इसलाह जिस तरीके से होना चाहिए इमामों की तरफ से, हाफिज़ों की तरफ से, मदरसों की तरफ से, उस तरह का ये काम नहीं हो पाता है ना। अइम्मा किराम और मुदर्रिसीन चाहते हैं कि इन कामों को फ़रोग़ दें, लेकिन उनके साथ बहुत सारी मजबूरियाँ अपनी तंगहाली और जरिए माश को लेकर आ जाती हैं। उलमा चाहते हैं ज़रूर, वो तो इसीलिए है कि कौम की खिदमत करें, मस्जिद व मदरसा का जो भी काम है इसको अंजाम दें, लेकिन जरिए माश तंगे हाल का शिकार हो जाते हैं और जैसा वो करना चाहते हैं खुद ब खुद वो नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, आज लोग दीनी तालीम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आज के दौर में लोग नहीं चाहते कि हमारा बच्चा आलिम बने या हाफिज़ बने या कारी मुफ्ती बने, और लोग नहीं चाहते कि हमारा बच्चा मदरसा में पढ़कर इमाम और मदरसा और मकतब में पढ़ाए। क्यों? सारी बातें आप और गलत बात है। अगर कोई मदरसा में पढ़कर आलिम, हाफिज़, मुफ्ती वगैरह बन भी गया तो हमेशा दिल जमी के साथ माशी हालात से तंग होकर नहीं रहता, नहीं टिकता। इसमें बहुत सारे उलमा हैं जो तंगे हालात का शिकार होकर इसमें नहीं टिकते, लाइन से बेलाइन हो जाते और दूसरा जरिए माश अपना लेते हैं, है ना, इसलिए को परेशान है। अब कुछ दिनों के बाद माशी हालात से तंग इस लाइन को छोड़कर वो क्या है, उस लाइन को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस तरह स्कूल में पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर वगैरह बनने के लिए 12-15 साल लगता है, इसी तरह एक आलिम, हाफिज़, कारी, मुफ्ती वगैरह बनने के लिए 10-15 साल लगता है ना। 10 दिन में 2-4 महीना में कोई आलिम हाफिज़ नहीं बन जाता। जिस तरह स्कूल में पढ़कर तो खास डिग्री हासिल करने के लिए टाइम लगता है 10-15-20 साल, इसी तरह इसमें भी है। मुफ्ती साहब देख लीजिए या मदरसे जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं, एक आलिम हाफिज़ बनने के लिए, मुफ्ती बनने के लिए भी वही टाइम लगता है जो स्कूल में पढ़कर इंजीनियर वगैरह बनने के लिए लगता है। दुनियावी तालीम में अखराजात हैं, दीनी तालीम में भी अखराजात हैं। जैसे दुनियावी तालीम में खर्चे हैं, दीनी तालीम में भी खर्चे हैं। ऐसे नहीं घर बैठे नहीं हो जाता है, फोकट की किताब नहीं मिल जाती है, काफ़ी फोकट के नहीं मिल जाते हैं। मदरसे में जाइए तो ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल सब कुछ फ्री हो जाता है। जैसे तालीम में आप आगे बढ़ेंगे उसी तरह अखराजात इसमें भी बढ़ते चले जाते हैं। अमीर और रईस आदमी का बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ता है, और रईस और आदमी, पैसा वाले आदमी का बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ता है, तो मदरसे में कौन पढ़ता है? गरीब आदमी तो इस लायक नहीं है। बातें बयान करने से बहुत हैं। अगर इमामों और मदरसों के मदरसीन की तनख्वाह और आमदनी के जरिया का यही हाल रहा
तो आने वाले वक्त में आवाम को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मुल्क की मदद पढ़ेगा, अभी तो 2 महीना पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया, परेशान हो गया, बेचारा एक कमेटी जो आप आज रखे हैं हम लोगों की गुजारिश को ऊपर, तो बड़ी खुशी हुई हम लोग की आवाज़ को, यानी सुन्नी तंजीमुल उलमा की आवाज़ को आप लोगों ने सुना, इस गुजारिश को सुना और आप सभी लोग तशरीफ ले आए। इसी तरह जब कभी आप हमें दावत देते हैं तो हम भी बखुशी आपके साथ शाना बशाना मिलाकर रहते हैं, कांधा से कांधा मिलाकर चलते हैं। इसी उम्मीद को रखते हुए हम चाहते हैं, यानी हमारी कमेटी चाहती है कि हमारी भी कुछ आवाज़ आपके सामने हम रखें और उम्मीद रखते हुए कि आप इस आवाज़ पर ज़रूर बैक करेंगे। हमने बेहतर समझा, ऐसे हम लोग तो इमाम है ना, इमाम है और इमाम सरदार होता है। जब तो बात बहुत सारी हो जाएगी, लंबी चौड़ी, इसलिए मुख्तसर मैं आपके पास जा रहा हूँ। उम्मीद रखते हुए हम लोगों ने आपके पास ये बातें रखी और अभी आपके सामने चंद लोगों ने, हमारे नौजवान जानते हैं ना नौजवान कैसा होता है, आप भी नौजवान हैं या कभी नौजवान रहे होंगे। नौजवानी के आलम में खुद इन लोगों ने अपने तरफ से बात रखी, तो मैं इस तरह आप लोगों के सामने बात नहीं रखूंगा, मुझको इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। बहरहाल तो बहुत सारी बात रख दी गई आप लोगों के कान में, अपने अपने अंदाज में लोगों ने रखा। हज़रात मोहतरम, हम जनरल मुस्लिम अंजुमन कमेटी और BMI कमेटी के सामने आज दरखास्त रखते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए इस हालात में कि इमाम मसाजिद, मस्जिदों के इमाम और मदारिस के मुदर्रिसीन, मदरसों के मुदर्रिसीन, हुफ़ाज़ हो या आलिम हो या मौलवी हो या मुफ्ती हो, वो किस परेशानी के आलम से गुजर रहे हैं इस हालात में। अगर महंगाई बढ़ती है तो मौलवियों के लिए ये भी तो महंगाई बढ़ती है ना। तो बेहतर इसलिए हम लोगों ने अपना दर्द आप लोगों के सामने रखने के लिए आप लोगों को दावत दिया है, तो तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी। एक बात, एक मास्टर का बेटा जब मास्टर बनता है तो अपने बाप से भी बड़ा बनता है। बाप चाहता है कि हमारा बेटा हमसे भी ज़्यादा इल्म हासिल करे, ऐसा होता ही नहीं। एक अगर बाप बड़ा है मैट्रिक तक, तो बाप चाहता है कि हमारा बेटा 12 कर ले या और आगे बढ़ ले, इसलिए कि कुछ पढ़ाई के लाइन लेवल और पढ़ाई की हकीकत से बाप को वाकिफियत है। पढ़ाई क्या होती है, अगर कोई 12 किया है बाप तो अपने बेटे को ये चाहता है कि हमारा बेटा हमसे भी आगे बढ़े, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और कुछ भी बन जाए, इसलिए कि वो बाप जानता है कि हमने 12 पास किया है तो हमारी हकीकत क्या है, हमारे पास जो इल्म है उसकी हकीकत क्या है, वो बाप जान रहा है। वो कोशिश यही करता है कि हमारा बेटा हमसे भी ज़्यादा पढ़े। ऐसी बात है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं। जो बिल्कुल अनपढ़ है वो भी इस दौर में चाहता है, किसी के कहने पर हो या माहौल के हिसाब से हो या किसी भी हिसाब से, वो बाप माँ भी चाहते हैं जो अनपढ़ है कि हमारा बेटा पढ़े, हमारी औलाद, हमारी बेटी पढ़े। लेकिन वो तो अनपढ़ हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, अनपढ़ के बच्चे कैसे पढ़ते हैं आप लोगों को मालूम है, ठेलम ठेला धकम धुका, ऐसे होता ही नहीं। इसलिए कि बाप में अनपढ़ है तो पढ़ाई का वो जानते नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, कुछ भी हुनर वो दे नहीं पाएंगे, दूसरे का अपना दे देंगे ट्यूशन, मैं पढ़ का आया आपको मैंने कहा पढ़ा बेटा, इसलिए कोई तो अनपढ़ है ना। तो चलते चलते क्या होता है कि बाद बीच रास्ते बच्चा को काम हो, अब वो बेटा कामयाब नहीं होगा, वो औलाद कामयाब नहीं होगी। लेकिन एक मास्टर का बेटा पढ़ता है, एक डॉक्टर का बेटा पढ़ता है, तो वो उसका बेटा कामयाब होता है, पता ही नहीं होता है। इसलिए वो पेरिस भेज देगा, लंदन भेज देगा, दुकान भेज देगा, दिल्ली भेज देगा, बम्बई भेज देगा, इसलिए पढ़ाई की हकीकत वो जान रहा है। और मास्टर है, पैसा कमा रहा है, डॉक्टर है, पैसा कमा रहा है, वो जहाँ चाहे वो भेज सकता है। सब उसका पढ़ा हुआ की औलाद ज्यादा आगे बढ़ती है। आज अगर बाप मुफ्ती है ना, मुफ्ती इसी तरह, तो मुफ्ती साहब बोलते हैं, जान सोचते हैं कि हमारा बेटा मुफ्ती हो जाए, मुहद्दिस भी हो जाए, सोचते ही नहीं हमारा बेटा पढ़े तो मुफ्ती भी हो जाए, मुहद्दिस भी हो जाए, हमसे ज्यादा पढ़े। कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल में होती है चमन में दीदावर पैदा। आज चूँकि आपने सुन ही लिया कि द्वारा सुन्नी तंजीमुल उलमा फाउंडेशन, ये तंजीम आज की नहीं है, बहुत ज़माने से चलती आ रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उलमा आगे नहीं बढ़ रहे थे और इसको चर्चा में नहीं लाया जा रहा था। आज इस मंच पे जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ हाजिर हैं, साथ ही साथ ज़िला इमाम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, BMI के लोग भी हैं, नॉर्थ बंगाल के लोग भी हैं और बानरहाट से हमारे तबारक साहब भी आए हुए हैं। चूँकि इन लोगों का कनेक्शन ऊपर लेवल तक है, राना भाई भी मौजूद हैं, तो इसीलिए इन लोगों को हमने मदऊ किया है। अब हमारी बात हम कहाँ जाएं, किसको कहें, किसको सुनाएं।
हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, चाहे वो आलिम का कहिए या आवाम का कहिए, हालात दोनों के ख़राब हैं। ऐसा नहीं है कि आवाम तरक्की पर है और इमाम नीचे गिर रहा है, या इमाम तरक्की पर है और आवाम नीचे गिर रही है। बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि आवाम अपनी मर्ज़ी से जी रहा है और इमाम आवाम की मर्ज़ी से जी रहा है। जी हाँ, बात की फ़र्क इसी में है, इनकम कमाई में कोई फ़र्क नहीं है। आज उलमा का जो दर्द आप सुनेंगे तो कसम खुदा की मैं कहता हूँ कि आप बैठे बैठे रोएंगे। इतने खस्ता हालात उलमा के किसी और ने नहीं बनाया, हमने मिलकर बनाया है। आज आलिमों को बात अगर तनख्वाह पे आती है या उनके अखराजात पे आती है तो ऐसा नहीं है कि वो आम इमाम है या आम आवाम है तो उनके खर्चे में फ़र्क होता है, बिल्कुल भी नहीं। दोनों का खर्चा एक ही है, सेम टू सेम है। जिस तरह इमाम का खर्चा होता है आवाम का भी उसी तरह होता है। जो चावल आपको 40 रुपये किलो मिलता है वो हमें भी खाना पड़ता है। जो सब्जियां आप 60 रुपये किलो लेते हैं वही सब्जियां हम भी लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप हाई लेवल के खरीदते हैं और हम लो लेवल के सब्जियों पे नज़र डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जेब में इतने रकम नहीं होते कि हम फ्रीजर में रखे हुए सामान खरीद सकें, फ्रेश माल खरीद के अपने बच्चों को खिला सके। वजह क्या है? वजह यही है कि आज हमने उलमा का तनख्वाह काट दिया है। हर मस्जिदों के हालात, उनके इमाम के हालात को देखें आप, तो मस्जिदों में एक इमाम मेंबर पे खड़े होता है, मुक्तदी होते हैं, लेकिन किसी मुक्तदी की हिम्मत नहीं कि इमाम के बगैर वो सजदा कर ले, इमाम के बगैर रुकू करे ना, इसके पीछे हम नहीं पढ़ेंगे, हम अकेले पढ़ेंगे। नमाज में खड़े होकर वो अपनी नियत बांधे, अपना रुकू करे, अपना सजदा करे तो नमाज होगी नहीं। हुक्म है कि अगर इब्तिदा में खड़े हो तो इमाम की ही इब्तिदा करनी होगी, जैसा इमाम करता है वैसा ही। तो जब नमाज में हम इमाम की इब्तिदा करते हैं तो नमाज के बाहर हमें क्या हो जाता है? आज सुन्नी तंजीमुल उलमा आलिमों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कमाई में बरकत अता फरमाता है। ये कमाई, ये जो काम आप करते हैं, ये रोजी हासिल कर रहे हैं, ये रिस्क हासिल कर रहे हैं, ये आप अपनी काबिलियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ये जो उलमा है इन उलमा की बुनियाद पर आपको रिस्क दिया जा रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उलमा का रिस्क छीनने का काम कर रहे हैं। हमारे सदर सेक्रेटरी बुलाया इसलिए गया आज का, मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर जितने आलिम बैठे हैं ना, वो दर्द आपको कोई नहीं बताएगा, सब जानते हैं, सबके दिल में है दर्द। मैं 10 साल कहीं पर इमामत किया, अहमद भैया को बताया, नाम नहीं लूंगा। 10 साल मैं पढ़ाई पूरा करके आया पूरा शरीफ से, पूरा करने के बाद में आया। आने के बाद 2011 में मेरी शादी हो गई। मेरे साहब यहाँ पर हाफिज मुस्तफी साहब बैठे हुए तशरीफ रखे, शादी हो गई। 1800 रुपये डॉक्टर साहब 1800 रुपये मुझको मिलता था 2011 में। मैं कैसी जिंदगी गुजारा हूँ सिर्फ नहीं जानता हूँ। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मुझको 5000 रुपया मिला, 5000 रुपया उधर का 3000 रुपया मिला कर दिया 2000 कमेटी की तरफ से। आप यकीन नहीं कीजिएगा, शादी करने के बाद में जो है मेरी बच्ची कब बड़ी हुई पता भी नहीं चला, कसम खुदा से बोल रहा हूँ। शनिचर को छुट्टी मिलती थी ना, अगर शाम को घर आता तो सुबह एतवार को फोन आता था, आज मिला के तुमको घर जल्दी आना पड़ेगा। एतवार को अगर छुट्टी मिली है सुबह में, शाम को फोन आता था कि तुमको जल्दी आना पड़ेगा। मैं मतलब अपने परिवार के साथ मैंने अपना वक्त भी नहीं गुजारा। और मेरी बेटी कब बड़ी हुई मुझको पता नहीं चला। क्यों जानते हैं? आवाम की बेटियों को बड़ा करने के चक्कर में। अक्सर बता रहा हूँ, आवाम की बेटियों को, आवाम के बच्चों को बड़ा करने के चक्कर में मेरी बेटी कब बड़ी हो गई मुझको पता नहीं चला। आप यकीन मानिए, माने ना माने, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मुझको घर से अगर फोन जाता था ना, शायद भाई फोन जाता था कि बच्चा बीमार है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, बाइक तो था नहीं, गरीब आदमी बाइक वगैरह, अभी अल्लाह का शुक्र गाड़ी है मेरे पास, लेकिन उसको कुछ भी नहीं था, साइकिल तक नहीं था मेरे पास। फोन आता था, अब छुट्टी मांगने के लिए मुझको सोचना पड़ता था। सेक्रेटरी के पास जाऊंगा अगर छुट्टी मांगने के लिए तो अभी क्या 50 बहाना करना पड़ता था, मेरा बच्चा बीमार है। अब मेरा बच्चा एक मतलब मेरी बेटी 103 बुखार है उसको, लेकिन अब सेक्रेटरी के पास गए, अब वो छुट्टी दे रही है, उसको बोला जाके सदर को बोला एक बार वाइस प्रेसिडेंट को बता दीजिए, थाना को बता दीजिए, जो कुछ भी नहीं कमेटी को उसको भी बोलना है जाकर कि मुझको थोड़ा छुट्टी दीजिए, तब तक मेरी बेटी शायद हमारे जो उलमा है उनके बच्चे मर जाए। वो चलेगा मगर मुझको 5 जगह पूछ करके आना पड़ेगा कि मुझको घर में जाना है, मेरे बच्चे बीमार है। ये जुल्म कौन कर रहा है? कौन? क्या मोदी गवर्नमेंट कर रही है जुल्म? क्या योगी ये जुल्म कर रहा है? क्या गैर मुस्लिम ये जुल्म कर रहे हैं अपने माँ के ऊपर में? नहीं, बल्कि ये जुल्म हमारे कौम के सदर और सेक्रेटरी कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज हम रोना होते हैं कि मुसलमान कौम की हालत खराब है, मुसलमान की बच्चियां गैरों से भाग रही है, मुसलमान के बच्चे गैरों को ला रहे हैं, मुसलमान के साथ ऐसा मारपीट हो रहा है। बिरादरान इस्लाम किसी और बुनियाद पर नहीं बल्कि आप जो अपने उलमा किराम के साथ नाइंसाफी करते हैं, इसी की सजा है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को ये सजा दे रहा है। ये इसी की वजह से बिरादरान इस्लाम आपको आज बुलाया गया है, सुनने के लिए बुलाया गया है। और यहाँ से आपको ऐसे नहीं जाना है, बल्कि आज आपको फैसला करके जाना है कि आप अपने आलिमों के साथ नर्म जो है आप हुस्न सलूक करना चाहते हैं या फिर इसी तरह से जुल्म को क़यामत तक जारी रखना चाहते हैं, ये आपको यहाँ से बता करके जाना पड़ेगा बिरादरान इस्लाम। और हमारे आज के वक्त में देखिए, बोला साहब बोले कि कोई आगे जो है मुफ्ती बनने वाला नहीं होती है। अरे वहाँ से बहुत ताबीज बनाते, ये करते हैं वो करते हैं। आप महीना का 5000 रुपया दीजिएगा तो बेचारा ताबीज नहीं बनाए, रुका करे क्या करे? परिवार तो उनको भी चलाना। बाजार जाने के बाद में उसके लिए तो चावल का दाम कम नहीं हो जाता, आटा का दाम कम नहीं हो जाता, सब्जी का दाम कम नहीं हो जाता है। आलिम बोलकर तो और गर्दन काट लिया जाता है, वहाँ से आपसे ज़्यादा लेंगे, आपसे ज़्यादा लेंगे बोलकर 2 रुपये और ज़्यादा ही लिया जाता है, कम नहीं लिया जाता है। बराजाने में लेते हैं सलामियाँ। बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने रखना है, लेकिन मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, हमारे और भी अकाबीर हैं जो आपके सामने इन सारी बातों को रखने की कोशिश करिए। बस मैं इस पहलू पर सिर्फ एक बात रख करके आपको मतवज्जो कराना चाहता हूँ कि हमारा दुखड़ा यही है, हमारी परेशानी यही है, इस पर आपको गौर फिक्र करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा आलिम बोल दे तो गुटबंदी हो जाती है और कहा जाता है कि ये आलिम बहुत बोलता है, इसको निकाल दिया जाए, बोरिया बिस्तर बांध दिया जाए। अब उसके बाद वो नुक्ता तलाश करना शुरू हो जाता है कि आलिम में क्या गलती है, कैसा क्या कर रहा है। अब उसको निकालना है ना,
उसको निकालना है। भाई लोगों ख्याल रखो, आलिम उस जात का नाम है, आलिम उस जात का नाम है कि जिसके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती है कि अल्लाह दुनिया में आलिम पैदा कर। क्यों? इसलिए कि जब एक आलिम पैदा होता है अल्लाह तबारक व तआला आलिम की पैदाइश की खुशी में बरसात करा देता है, बारिश हो जाती है, तो इससे मछलियों को बेनिफिट होता है, उनको पानी की जरूरत होती है। तो मछली के समुद्र के मछली भी आलिमों की पैदाइश के लिए दुआएं करती है। लेकिन आज आलिम अपने बेटे को आलिम बनाना नहीं चाहता है। वजह क्या? एक आलिम अपने आलिम बेटे को आलिम बनाना नहीं चाह रहा है, हाफिज कुरान बनाना नहीं चाह रहा है, तालिया कुरान बनाना नहीं चाह रहा है, मुफ्ती बनाना नहीं चाह रहा है। आप बताइए तो हमारे इलाके में कई मुफ्ती है भाई? हमारे द्वार के अंदर में कई मुफ्ती है। हम लोग एक मुफ्ती को जानते हैं जो पढ़ करके आया, मौलाना मंसूर साहब, तोता पढ़ा था, वो भी हमारे इलाके में है नहीं, चले गए। हालत जहां तक वो पढ़ा, उस पढ़ाई के एतबार से उसका पेमेंट है ही नहीं। 7,000 8,000 देकर के हम ये सोचते हैं कि आलिम नहीं रखें, इमाम नहीं रखें, गुलाम रखें। तो हकीकत बात वही आपके सामने दरपेश कर रहे हैं, बुरा ना माने आप, दरपेश कर रहे हैं, क्योंकि इस बात का बहुत प्रूफ है, बहुत सबूत है। आप मानेंगे तो हम लोग हर एक जगह से दे सकते हैं कि क्या सबूत है, क्या प्रूफ है। भाई लोगों, मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें रखने का तो बहुत सारा मन कर रहा है, दिल कर रहा है, क्या सारी बात आपके सामने रख दूँ, लेकिन मैं यहीं से अपनी बात को इख्तिताम की मंजिल तक पहुँचा रहा हूँ और गुजारिश करता हूँ। हमारे देखिए तंजीम के सदर व सेक्रेटरी साहब भी विराजमान हैं और हमारे जो आका भी हैं वो भी विराजमान हैं, वो भी अपनी तरफ से सारी बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे।